हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 1F आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है गाइस, तो अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक कर जाकर सारे वीडियो को देख लीजिए और वास्तविक संख्याएं का एक अलग आपका प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या का सबसे लास्ट प्रश्नावली वही है। इसके बाद आपका अध्याय 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए प्रश्नावली 1F के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हर एक वीडियो आपको देखने के लिए मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आइए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 10th मैथ का पूरा बुक डॉक्टर मनोहरी जी का, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपको 2023 में पढ़ाया जा रहा है और अब अभी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सॉल्व करवाना है। तो आइए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना गाइस, बुक में भी देख लीजिएगा, देख लीजिए। रोक कर वीडियो स्क्रीनशॉट मारकर क्वेश्चन को देखकर सॉल्व ही करना चाहिए। वैसे बिना क्वेश्चन के देखे नहीं सॉल्व करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6a+5 के ठीक पहले, तो ठीक पहले का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपका पहला है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो हम दिखा दिए हैं, लिखना तो है नहीं, बस सॉल्व करना है। तो दिया है आपका 6a+5, 6a+5 और कहा इसके ठीक पहले। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन हो और कहे दे, यहाँ लिख लीजिए ठीक पहले करना है, ठीक पहले। ठीक, अब देखिए, अब हम कह दें यहाँ 10 के ठीक पहले कौन सी संख्या होगी, तो आप ठीक पहले का मतलब आप उसमें से एक घटा देंगे, एक घटा देंगे तो आपका 9 हो जाएगा। यानी 10 के ठीक पहले 9 था। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहेंगे कि 15 के ठीक पहले क्या होगा। ठीक पहले का मतलब एक घटा देते हैं, यानी 14 हो जाता है। अब इसी तरह कह दे आपका कि 10 के यानी 10 के ठीक बाद क्या होगा, तो ठीक अगर बात कहे तो उसमें एक जोड़ देना रहता है और 11 हो जाएगा। अगर ठीक बात कहता है तो एक जोड़ दीजिए, अगर ठीक पहले कहेगा तो एक घटा दीजिए। तो इसमें से देखिए 6a+5 -1 करेंगे, क्योंकि ठीक पहले का जब इसमें से घटाएंगे आप 6a, जब 5 में से एक घटाएंगे तो +4 हो जाएगा। यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर में आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब आइए अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, देखिए दिया है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऑप्शन में देखना अपरिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, अपरिमेय संख्या और ऑप्शन में दिया है 22/7, दूसरा है पाई दूसरा है पाई, ये आपका तीसरा है, चौथा नहीं, तीसरा है 0.69 और चौथा आपका 5/√16। इसमें से देखना अपरिमेय संख्या है कौन सा। तो इसमें से देखिए अपरिमेय संख्या कौन सा है, ये आपका p/q के रूप में है, यानी 22/7 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। और ये पाई जो होता है हमेशा आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या, और इसको देखिए यह आपका ये 0.13 का वर्ग है। ठीक है, यानी ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, 0.13 का वर्ग है। ठीक है, अब इसको देखिए 5/√16, तो 5/√16 है, तो बराबर 5/√16 को तोड़ सकते हैं 4 × 4, यानी ये अब अंडर से कितना एक बाहर निकल जाएगा, 4, एक आपका बाहर निकलेगा तो 5/4, ये भी p/q के रूप में हो गया, यानी ये भी परिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्या जो सिर्फ है वो पाई है, जो पाई है यही आपका
आंसर भी है। ठीक है गाइस, तो अब आइए आपके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है और उसको भी दिखाते हैं। तो गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तीसरा है देखिए, संख्या 4√3 दिखाई दे रहा है। 4√3 है जो आपका पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, आपको देखना है। इस क्वेश्चन को अपने हम कॉपी में भी लिख दिए हैं और देख लीजिए, यही है। देखिए दिया संख्या 4√3 है, पूर्णांक अपरिमेय, अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। तो संख्या जो 4√3 होगा, 4 है आपका √3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 गुणे √3, ठीक, तो फिर 4√3 आ जाएगा। यानी इसका वर्गमूल जो है नहीं निकल सकता है, वर्गमूल नहीं निकल सकता और पूर्णांक के रूप में भी नहीं आ सकता और परिमेय संख्या तो है ही नहीं। यह है तो आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि न ये परिमेय संख्या में बदल पाएगा न पूर्णांक हो पाएगा। ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल से अंडर रूट से बाहर नहीं 3 निकल सकता है। ठीक है, इसलिए अपरिमेय संख्या। अगर यहीं कहीं आपका 4√16 दिया होता तो आपका परिमेय संख्या हो जाता। कैसे हो जाता? 4 गुणे √16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे, वर्ग करेंगे तो किसका वर्ग है? 4 गुणे 4 का। ठीक है, तो 4 गुणे 1 4 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब 4 गुणे 4 हो गया। अब 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 16 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अगर ऐसी कोई संख्या परिमेय हो जाती है, लेकिन यहाँ पर √3 दिया इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है गाइस, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे, आपका चौथा क्वेश्चन कौन सा है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपका चौथा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन हम एक बार बुक में दिखा देते हैं आपको। तो बुक में देखिए दिया है, चौथा निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। ठीक है गाइस, और क्या दिया? 5 √5 √1 1 + 4 √9। ठीक है, यह दिया है। और दिया आपका चौथा ऑप्शन दिया 2.5। तो इनमें से देखना आपका परिमेय संख्या कौन सा है। ठीक है, और क्वेश्चन को हम लिख भी दिए हैं। तो देखिए √5 आपको पता है कि जो वर्गमूल जिसका नहीं निकल सकता वो आपका वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। और √1 देखिए, √1 आपका जो है, इसका जब हम निकालेंगे, एक सेकेंड, इसका जब हम निकालेंगे वर्गमूल तो 1 का देखिए, 1 का अंडर रूट में है तो अंडर रूट में 1 गुणे 1 गुणे 1 हो सकता है। यानी एक के नंबर 1 होगा तो ये अंडर रूट से बाहर कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यानी यह परिमेय संख्या हो जाएगा इसके हिसाब से। यानी ये तो आपका सही है। इसको जांच करते हैं अब परिमेय की अपरिमेय। 1 + 4 √9 है, अंडर रूट में भी है तो 9 का गुणा जब करेंगे, 9 के 9 9 4 13 न 13/9 हो जाएगा। तो देखिए 9 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, बट 13 को जो है हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, 13 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 13 का वर्गमूल नहीं हो सकता है। और इसको देखिए, यह आपका दो अंडर रूट में 2.5 है तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, 2.5 है तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक, ये भी आपका, ये आपका 0.5 का वर्ग है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे और बाहर निकालेंगे तो 0.5 निकल कर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन सॉरी, अब इसका भी नहीं निकल सकता, सॉरी ये निकल नहीं सकता है। आपका 2.5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, गलती हो गया है, 1 सेकेंड। 2.5 का वर्गमूल नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10 जब बढ़ाएंगे इसको हटाकर तो इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा, बट इसका नहीं निकल पाएगा। इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या है। और जो परिमेय संख्या होगा सिर्फ 1 होगा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं और अगला क्वेश्चन कौन सा है उस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन हम बुक में देखते हैं। तो गाइस आपका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कौन सा है देखिए। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका परिमेय, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या इनमें से आपको निकालना है कौन सा परिमेय संख्या है ऑप्शनों में से। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन हम लिख दिए हैं जो क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए
निम्नलिखित में से परिमेय संख्या निकालना है तो 2.732416 यानी जो अंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है, अंक बदलते जा रहा है, कोई भी अंक आ सकता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कभी आपका शांत नहीं होगा, ठीक है, ये कभी आपका बढ़ते 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 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है गाइस। और √7 यानी ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। और आपको निकालना परिमेय संख्या, ठीक है। तो √7 देखिए क्या है, √7 का क्या वर्गमूल हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ठीक। अब 2.737373 यानी रिपीटिंग संख्या आ रहा है, यह 2 यानी कि यह आपका परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 0.9 आपका क्या है? 0.9 अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी आपका निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या यही है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन। तो 6वें क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस आपका 6वां क्वेश्चन देखिए कौन सा है, दिया है आपका 6वां क्वेश्चन, किसी भी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, ठीक है। और दिया है आपका ऑप्शन में दिया है पहला m, दूसरा m+1, तीसरा 2m और 2m+1। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन तो आप देख लिए, आइए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम आपको कॉपी में लिख के दिखा दिए, क्वेश्चन आपका यही था। और इसमें से आपको यानी कहा है किसी भी पूर्णांक m के लिए, यानी आपका पूर्णांक जो है m है, ठीक, m है, दिखाई दे रहा है m है, तो के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। यानी m की जगह आपको 1 2 3 4 5 कुछ भी रखें, वो प्रत्येक बार आपका सम पूर्णांक के रूप में अगर आता है तो वही ऑप्शन सही है। देखिए अगर m में हम रखेंगे, m का मान आपका एक बार रखेंगे तो आपका एक तो आपका विषम हो जाता है, 2 रखेंगे तो 2 सम हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे फिर विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये सही नहीं है। कहा कि हमेशा विषम आना चाहिए, गलत है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे, m की जगह हम कोई एक रखते हैं, 1+1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 को रखेंगे 2 और एक यहाँ पर है +1, तो यानी आपका 3 हो जाएगा, यानी ये भी गलत है क्योंकि इसमें भी सम विषम आ रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत। अब इसमें रखते हैं, अब देखिए यानी 2m है, तो 2m के जगह एक बार 1 रखेंगे, 1 जब रखेंगे तो यानी 2 आ जाएगा, यानी सम आ गया, ठीक। फिर 2 यहाँ देखिए 2 यानी 2 है, 2 गुणे m के जगह अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 यानी सम आ जाएगा। फिर 2 के जगह हम 3 रखेंगे, 2 गुणे 3 तो आपका फिर 3 दूना 6 यानी सम आ जाएगा। यानी इसमें जब भी हम कुछ भी संख्या रखेंगे तो हमेशा आपका सम आता ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी रखेंगे तो एक बार सम एक बार विषम आता रहेगा, एक बार सम एक बार विषम आता रहेगा, ऐसे बदलता जाएगा। लेकिन इसमें जब भी हम रखेंगे तब भी आपका सम ही आएगा हमेशा। यह क्वेश्चन जो है हमेशा आपको ऐसे आपको बहुविकल्पी प्रश्न में पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इसमें से ऑप्शन आपका यही राइट आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है गाइस। तब अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7वां क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो गाइस आपका ये जो है आपका 7वां क्वेश्चन, तो 7वां क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका, देखिए दिया है क्या, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का, यानी अब q की जगह हम कोई भी मान रखें, यानी q जो है आपका पूर्णांक है, पूर्णांक आपका कोई भी मान रख सकते हैं, तो कोई भी मान रखें और कहा क्या, विषम पूर्णांक निम्नलिखित, यानी विषम पूर्णांक हमेशा आता रहे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो इस क्वेश्चन देखिए, हमने तो आपका क्वेश्चन लिख दिया है, आपका क्वेश्चन आप
क्वेश्चन नहीं है आपका, सातवां का ऑप्शन जो था, ऑप्शन सब लिख दिए हैं। अब ऑप्शन को देखकर ही सॉल्व करना रहता। देखिए अब ऑप्शन देखिए, अब कहा कि हमेशा विषम आना चाहिए, क्यू की जगह हम कोई मान रखिए तो क्यू इक्वल टू, ठीक है, तो क्यू इक्वल टू हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि आपका ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक बार विषम पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, तो क्यू की जगह जब एक बार रखेंगे, क्यू की जगह जब एक रखेंगे तो आपका तो विषम एक बार आ रहा है, और फिर 2 रखेंगे तो क्यू इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपका सम आ रहा है, यानी एक बार सम एक बार विषम, यानी ये नहीं हो सकता है, हमेशा आपका विषम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा ऑप्शन को हम देखते हैं। दूसरा ऑप्शन को हम चेक जब करेंगे तो दूसरा ऑप्शन में आपका क्यू की जगह एक बार 1 रखेंगे तो क्यू की ये 1 रखिए, 1 + 1 आपका सम आ गया। पहली बार में कहा कि हमेशा विषम आना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये भी गलत है। ठीक, अब इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 × 1 इक्वल टू, पहले ये 1 रखेंगे तो आपका सम आ गया, यानी ये भी गलत है, यानी सम आता है, यानी विषम आना चाहिए, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसको जांच करते हैं। 2 1 को रखेंगे एक बार क्यू की जगह, 1 + 1 इक्वल टू 2 दूना 2 2 कम 2 2 1 3, यानी विषम आ गया। तो विषम आ गया आपका। तो फिर गाइस आप 2 की यहाँ पर देखिए, क्यू की जगह आप 2 रखिए, क्यू गुड़े 2 रखिए, सॉरी 2 गुड़े क्यू की जगह 2 रखेंगे +1, 2 दूना 4 1 5, यानी ये फिर विषम आ गया, यानी आपको हमेशा विषम लाना है। और फिर 2 × 3 रखेंगे +1 इक्वल टू 2 दूना 6 1 7, हमेशा आपका विषम आएगा, यानी आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। यही कहा भी था आपको क्वेश्चन में कि क्यू के यानी किसी भी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी इसी के जगह कोई भी मान रखेंगे तो हमेशा विषम ही आएगा। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा, देखिए, n² - 1 कामा 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है। ठीक है, और पहला दिया है पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा कि सम संख्या आएगा। यानी क्वेश्चन का कहने का मतलब है, कह रहा है n की जगह पर हम क्या रखें जो 8 आएगा, 8 से विभाजित हो, विभाज्य होती हो जाए, सम आएगा कि विषम आएगा कि पूर्णांक आएगा कि आपका प्राकृत संख्या आएगा, दिया है आपका। ठीक है, तो आइए हम जांच करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को, तो आपका n की जगह कुछ भी हम, यानी पहले 1 रखेंगे, कुछ भी हम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है, क्वेश्चन जो दिया है n² - 1, और ऑप्शन भी, ऑप्शन नहीं दिए लिखे हैं आपका, भी ऑप्शन हम दिखा देंगे जो राइट आंसर रहेगा। n² और कामा 8 से विभाज्य हो जाए तो n की जगह हम एक बार 1 रखेंगे, नहीं, इसको हम a बराबर n² - 1 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो a बराबर हम कुछ भी रखेंगे, a आपका पूर्णांक संख्या है, तो a बराबर हम 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। ए की जगह नहीं गाइस, सॉरी, n की जगह। ये तो हमको निकालना है कि सम आएगा विषम आएगा, ये नहीं लिखते ये तब भी चल जाता, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको, n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, आपका n है। ठीक है, तो a इक्वल टू n की जगह जब एक बार 1 रखेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो a इक्वल टू निकल कर आएगा, a² 1 आएगा, फिर 1 में से 1 जब घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये गलत है, यानी इस संख्या से नहीं होगा, इस संख्या से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 से 0 का भी विभाजित होगा, नहीं होगा। अब आइए दूसरा चेक करते हैं। ए बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, या n की जगह, यानी n की जगह 2 रखेंगे, -1 है, तो a बराबर 2 दूना 4, 4 में से 1 घटेगा आपका 3। अब 3 देखिए 8 से विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब 3 रखेंगे
3 रखेंगे तो ए की जगह जब 3 रखेंगे तो आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है, और -1, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ए बराबर 9 हो जाएगा, -1 ए इक्वल टू 8। अब देखिए 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 से विभाजित हो जाएगा, कट 8 से विभाजित, तो 8 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी हम क्या रखे हैं, 3 रखे हैं, और 3 आपकी कैसी संख्या है, 3 आपकी जो संख्या है वह संख्या आपका विषम संख्या है, न आपका विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या यानी ऑप्शन किस में आ रहा है, विषम संख्या ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक पूर्णांक दिया है और सम दिया, लेकिन आपका विषम संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है यदि 65 और 117 को HCF, यानी 65 और 117 का HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान है, तो यानी m का मान आपको निकालना है, ठीक है गाइस। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। m का मान निकालकर ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा राइट है और इसमें से टिक लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपने क्वेश्चन 9वें को देख लिया और क्वेश्चन में दिया क्या है आपका 65 और 117 दिया है, ठीक है, 117 दिया है। तो सबसे पहले आप 65 का अभाज्य गुणनखंड और 117 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर आप HCF निकाल लीजिए, ठीक है, HCF निकाल लीजिए, क्योंकि कहा है क्वेश्चन में। तो 65 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपका 5 × 13 हो जाएगा, ठीक है। और जब 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 × 3 × 13 हो जाएगा। यानी HCF कैसे निकालते हैं सबको पता है, इसमें से यार 13 मिल रहा है, इसमें भी 13, यानी HCF जो हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। और कहा है HCF बराबर 6m माइनस, HCF बराबर नहीं कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन रोक कर देख लीजिएगा। देखिए HCF को 6m-117 के रूप में व्यक्त कर सके, यानी HCF को बराबर कर दीजिए 65m-117। जब बराबर करेंगे तो यहाँ HCF के जगह HCF का मान 13 लिख देंगे, बराबर 65m-117। आपको निकालना है अभी क्या, 65m का मान ही निकालना है, उसी पर टारगेट करिएगा। अब 117 को इधर भेज दीजिए तो ये आपका 13 और 117 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 117, बराबर आपका 65m, ठीक है। अब 65 को भी इधर भेज दीजिए, 65 को जब इधर भेजेंगे तो m अकेला बचेगा, तो 13 + 117/65 बराबर m। अब m को उधर कर लीजिए, उसको उधर कर लीजिए, m बराबर इतना को इधर लिख लीजिए + 117/65 है, ये 65 है, 65, ठीक, 65 नहीं दिखाई दे रहा है, 65, ठीक है, हो गया। अब देखिए अब m का मान निकल ही जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो 13 130 हो जाएगा, तो m बराबर 130/65 हो जाएगा, ठीक है, 130/65। और 5 से भी कट जाए, 5 से नहीं, ये टोटल ही कट जाएगा 65 से 2 बार, 65 से 2 बार में कट जाएगा, 65 दूना 130 होता है, यानी m का मान जो निकला है 2 निकला है, यानी m का मान क्या निकला है, 2 निकला है, यही आपका राइट आंसर है। और ऑप्शन में भी देख लीजिए ऑप्शन कौन सा राइट है, उसको भी देखते हैं। तो ऑप्शन आपका राइट जो है 9वां था, तो 9वां का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, और 9वां का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, वह सबसे, क्वेश्चन 10वां पे टारगेट करिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, यानी वह संख्या आपको निकालना है जिसमें से 17 को अगर हम भाग डालेंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और 125 में अगर भाग डालते हैं तो शेषफल 8 बचेगा। आपको जांच करके यही निकालना है बस, ठीक है। तो आइए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपका 10वां क्वेश्चन इसी साइड में यहीं पर कर देते हैं।
ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा गाइस। 10वां दिखाई पड़ रहा है, 1 सेकेंड, अब तो दिखाई पड़ ही रहा होगा। 10वां, ठीक है। दिया क्वेश्चन में 70 में, यानी जो शेषफल दिया 70 का शेषफल कितना दिया, यानी क्वेश्चन लिख लीजिए 70 और 125 और 125। शेषफल क्या दिया, शेषफल जो दिया आपका 5 और 8 दिया है, ठीक, 5 और 8 दिया है, यही आपका दिया है शेषफल। तो देखिए 70 का शेषफल 5 है और 125 का शेषफल 8 है। तो 70 में से माइनस कर दीजिए 5 को, ठीक है, और 125 में से माइनस कर दीजिए 8 को। अब देखिए वह संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे बड़ी संख्या ना, कहा है कि सबसे क्वेश्चन के देखिए लिखा होगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, शुरू में दे दिया है क्वेश्चन में। तो इसमें से 65 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे 125 तो 117 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। तो 65 और 117 का HCF, ठीक, 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 13 आ जाएगा, और 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 3 गुणे 13 आ जाएगा। इन दोनों का HCF जब निकालेंगे तो 13 और 13 मिल रहा है, तो HCF जो है आपका 13 आएगा, ठीक है। यानी वह सबसे बड़ी संख्या आपका सबसे बड़ी संख्या जो निकला है आपका 13 निकला है। अब 13 को आप जांच भी कर सकते हैं कि इसमें जब 17 में भाग डालेंगे 13 25 65 होता है, 5 ही बढ़ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। और 13 से जब 125 में डालेंगे तो कुछ बार जाएगा और शेषफल 8 बचेगा। यह इससे आप जांच भी कर सकते थे। और आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका 10वें का ऑप्शन नंबर, आपका राइट ऑप्शन नंबर है आपका 13, यानी पहला आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में कर लेंगे, बट आपको यहीं तक क्वेश्चन हम रहने देते हैं। तब तक आप चैनल को सपोर्ट जरूर करें। आपका 2-3 क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी, 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग है इसलिए हम अगले वीडियो में डाल रहे हैं, बट अगर इसी तरह होते तो सेम ही तो हम तुरंत इसी में कर देते। थोड़ा से अलग है इसलिए उसको हम अगले वीडियो में करके आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि जितना छोटा वीडियो रहता है उतना अच्छे से समझाया गया रहता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर करके उनको भी जोड़ने के लिए बोलिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से व्यूज बढ़ने, लाइक करने से और पूरा वीडियो देखने से हम लोग मोटिवेट होते हैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए हम, ठीक है। तो हम आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम आप सब के लिए क्लास 10th मैथ का पूरा सलूशन तो बुक के साथ करेंगे ही, बट आपको पेपर की तैयारी सबसे बेस्ट करवाएंगे, देखते रहिएगा आप, ठीक है गाइस। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, जिससे बेल आइकन घंटी प्रेस करने से क्या होता है, हर एक वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आपका अगला वीडियो फिर से मिलेगा। आपको 2-3 क्वेश्चन है इसी चैप्टर की, तो ये इसी प्रश्नावली के 2-3 क्वेश्चन है, उस सब क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपका अगला अध्याय स्टार्ट हो जाएगा, आपका बहुपद, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।